हेलो एवरीवन, मैं हूं दिनेश कुमार और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, इन टेस्ट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का हमारा एकमात्र रीज़न रहता है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कितने जो लॉसेस अराइज होते हैं, वो उसमें डिफरेंट जो सर्किट हैं उनमें अराइज होते हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक सर्किट भी हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी यूज़ करते हैं। तो जो मैग्नेटिक सर्किट है, हमारा आयरन कोर है, उस कोर में कितने लॉसेस अराइज हो रहे हैं, उस लॉसेस को मेजर करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और जो बाइंडिंग्स में लॉसेस अराइज होते हैं, तो बाइंडिंग हमारी बनी होती है कॉपर मटेरियल्स की। तो बाइंडिंग्स में जो लॉसेस अराइज होंगे वो हमारी कैसे होंगे, जब करंट फ्लो होगी तब अराइज होंगे। तो और वो लॉसेस होते हैं हमारे करंट डिपेंडेंट। जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होती है, डेवलप होती है, मोर करंट डेवलप होती है, उसी प्रकार से हीट भी हमारी मोर डेवलप होती है। तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल लॉस, जो कि हमारे करंट डिपेंडेंट होते हैं। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम लोग तो जो लॉसेस हैं बाइंडिंग्स में, जो लोड करंट के माध्यम से डेवलप हो रहे हैं, उनको हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं टेस्टिंग के बारे में परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों टेस्टिंग को हम लोग बहुत ही आसानी से आज परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में आखिरी तक, तो निश्चित ही आप लोग इन टेस्टिंग के बारे में आज सीख जाएंगे। इन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए क्या बेसिक डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन बेसिक डिवाइसेस के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एक तो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारी यहाँ पे ये सर्किट बोर्ड है। सप्लाई सेक्शन में यहाँ पे ये गिवन है टर्मिनल सप्लाई सेक्शन के लिए, सप्लाई के लिए। और हमको एक रिक्वायरमेंट होगी वाटमीटर की या एक ऑटो ट्रांसफार्मर की, क्योंकि हम लोग वेरिएबल सप्लाई यूज़ करने वाले हैं। तो हमको एक ऑटो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, और यही एकमात्र हमारा डिवाइस है जो हमको वेरिएबल एसी सप्लाई यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर सकता है। और हमको वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, पावर मेजर करना है। तो ये हमारे वोल्ट मीटर, वाट मीटर, अमीटर, इतने मेजरिंग डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। और जिस ट्रांसफार्मर पे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो उस ट्रांसफार्मर की भी क्या होगी, हमको रिक्वायरमेंट होगी। और कनेक्टिंग वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनके माध्यम से हम लोग सर्किट को कनेक्ट करेंगे। और तो यही हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होंगे। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है, देखिए यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ट्रेनर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे 4 टर्मिनल प्राइमरी साइड पे हैं और 4 टर्मिनल सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हमको सुविधा प्रदान की गई है कि हम लोग इसको 100% पे तो कर ही सकते हैं। जो होल टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड हैं, उन पे तो हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग 50% पे भी और 86.6% नंबर ऑफ टर्न्स पे भी हम लोग कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म। तो जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो ये आप लोग ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। और इसमें देखिए प्राइमरी साइड पे 4 टर्मिनल हैं, सेकेंडरी साइड पे टर्मिनल हैं 4। तो जो कि टर्मिनल सर्किट में दे रखा है टर्मिनल, उसी तरह से। और यहाँ पे देखिए इसका रेटेड वोल्टेज 230 है, रेटेड करंट 4.3 एम्पियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सप्लाई टर्मिनल है, इस सप्लाई टर्मिनल को हम लोग यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे करेंगे कनेक्ट। और न्यूट्रल टर्मिनल को हम लोग कर लेंगे यहाँ से कनेक्ट। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, सावधानी पूर्वक देखते रहेंगे, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो और यहाँ से हम लोग देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को हम लोग कर लेंगे यहाँ से वोल्ट मीटर के माध्यम से मेजर। तो यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे।
तो इस तरह से एक वोल्ट मीटर के अक्रॉस 2 कनेक्टिंग वायर मैंने लगा के मैंने आउटपुट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिजिटल मीटर में देख पाएंगे। नेक्स्ट अब इसका जी देखिए, इसका जो आउटपुट है यहाँ पे देखिए, आउटपुट जो आ रहा है हमारा सर्किट में आप देख पाएंगे वाट मीटर के एम टर्मिनल पे हमारा कनेक्ट होगा। तो ये वाट मीटर है, इसमें वाट मीटर में 4 टर्मिनल हमारे यूज़ होते हैं। इसमें देखिए एक होता है कॉमन वाट मीटर एम टर्मिनल, लाइन टर्मिनल और होते हैं वोल्टेज टर्मिनल। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वोल्टेज टर्मिनल दे रखे हैं और डिफरेंट करंट टर्मिनल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हमको हायर करंट के लिए अगर यूज़ करना है तो हम प्लेट्स को, इसमें जो स्ट्रिप्स हैं उनको पैरेलल यूज़ कर लेते हैं। अगर हमको कम के लिए यूज़ करना है तो हम लोग सीरीज में यूज़ कर लेते हैं। तो डबल करंट रेटिंग है, ट्रिपल वोल्टेज रेटिंग है यहाँ पे। तो जो भी वोल्टेज रेटिंग यूज़ करते हैं उसी के रेस्पेक्टिवली हम लोग अपने कनेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एम टर्मिनल हमारा कनेक्टेड है लाइन से, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये टर्मिनल है, इससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे वाट मीटर का एम। और एल टर्मिनल आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि करंट कॉइल का एल टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारा कनेक्टेड होगा एक अमीटर के माध्यम से। तो यहाँ से हम लोगों ने अमीटर पे वाट मीटर कनेक्ट कर लिया है और इसकी देखिए ये टर्मिनल हमारा अमीटर का कनेक्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से। तो ट्रांसफार्मर की करंट हमको मेजर करनी है, तो उसके लिए हम लोग अमीटर को एक सीरीज में लगा लेंगे। इसका आउटपुट मेजर करना है तो एक वोल्ट मीटर हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ से सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से एक कनेक्शन हमारा सीधा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पे आ रहा है। तो लाइन टर्मिनल हमारा कनेक्ट हो चुका है और हम लोग क्या कर लेंगे, एक कनेक्शन हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर की अनदर टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग ये कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख पाएंगे एम और सी टर्मिनल हमारी वाट मीटर में ही शॉर्ट हैं। तो एम और सी यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए वोल्टेज टर्मिनल है, वो वोल्टेज टर्मिनल यहाँ देखिए ये टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है किससे, न्यूट्रल से। तो वोल्टेज टर्मिनल मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा ट्रांसफार्मर के, चाहे इस पर कनेक्ट कर लीजिए, चाहे जहाँ पे देखिए न्यूट्रल हमारा ट्रांसफार्मर से भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो जहाँ हमारा कनेक्ट हो जाएगा वहाँ हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये कनेक्ट हो चुका है और प्राइमरी साइड पे जितने भी पैरामीटर एलिमेंट्स हमारे कनेक्ट होने चाहिए थे वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका मीटरिंग सेक्शन है, यहाँ पे हमको अलग से सप्लाई देनी पड़ती है इन मीटर्स के लिए। तो यहाँ पे ये सप्लाई भी हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो एल टर्मिनल को यहाँ पे जो नीचे सप्लाई की एल टर्मिनल है उससे कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल टर्मिनल को यहाँ पे न्यूट्रल टर्मिनल से कर लेंगे कनेक्ट। तो इस तरह से हमारा जिस कनेक्शन से वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग कनेक्शंस करते हैं। वोल्टेज चाहिए हमको ट्रांसफार्मर का, तो एक पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया। इसका करंट चाहिए तो सीरीज में एक हमने क्या कर लिया, अमीटर लगा लिया है। पावर मेजर करनी है तो करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया है, ये करंट कॉइल, और पोटेंशियल कॉइल को हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट के कनेक्शंस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या ध्यान देना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का जो हमारा नोब है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इनिशियल पे सेट कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि हमारा ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल है वो पहले से ही हाई पोजीशन पे हो और वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा सप्लाई हमको ट्रांसफार्मर में पहुंचाए, जिससे कि कोई लॉस, कोई हमारा हानि हो। तो इस चीज़ का हमको बहुत ही ध्यान देना है। तो इस टेस्ट, ये हमारा एक नो लोड टेस्ट होता है। इसमें सेकेंडरी साइड पे हम लोग कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, तो टर्मिनल हम लोग ओपन छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर ट्रेनर है, आप लोग देख रहे हैं कि इसके टर्मिनल पे कोई भी कनेक्शन हमने नहीं किया है।
अब यहाँ पे ट्रेनर पे तो हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन ये हमने ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट नहीं किए हैं, तो 2 वायर और हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम लोग ट्रांसफार्मर जो हमारा है एक्चुअल में उस पर कनेक्ट कर लेंगे। तो 0 को 0 से और 100% टर्मिनल को 100% से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है और ऑटो ट्रांसफार्मर को इनिशियल पे सेट किया और यहाँ से कर लेंगे इसको स्टार्ट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल हो चुकी है एक्सपेरिमेंट बोर्ड में और सभी मीटर में हमारा सप्लाई है वो आ रहा है और सब 0 है। तो यहाँ से हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे मीटर में रीडिंग्स आपको दिखाई देंगी। तो वोल्टेज ये टेस्ट हम लोग रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज सर्किट में हम लोग देंगे। तो रेटेड इसका है 230। तो रेटेड के आसपास वोल्टेज हम लोग इससे सर्किट में हम लोग देंगे। तो देखिए धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है, एकदम से फास्ट हमको इंक्रीज़ नहीं करना है। तो देखिए कि रेटेड के आसपास हमारा वोल्टेज पहुंच चुका है। इसी वोल्टेज को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे नोट। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेटिंग आपकी कितनी है, 227 वोल्टेज हमारा। थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे। तो वोल्टेज हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है 229, ठीक है, और करंट है 0.358। तो ये रीडिंग्स हमने नोट कर ली हैं। और वाट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो हमारी आ रही है 2 वाट मीटर रीडिंग है हमारी 2, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट के लिए जो रीडिंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। तो यहाँ पे ये रीडिंग आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने नोट की हुई है। ये देखिए, तो यहाँ से देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल आपको इस तरह से बनाना है। ओपन सर्किट टेस्ट, तो नो लोड वोल्टेज, नो लोड करंट और नो लोड पावर। तो ये हमारी वाट मीटर रीडिंग 2 आ रही है, 1.87 इसका मल्टीप्लायर है 1.875। तो इस तरह से ये रीडिंग हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली थी और रीडिंग हम लोगों ने नोट कर ली है। अब नेक्स्ट हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और ये टेस्ट हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है, ये टेस्ट परफॉर्म होता है रेटेड करंट पे। तो अब हमको क्या कर देना है, इसको कर लेना है टर्न ऑफ। इसको टर्न ऑफ कर देना है। और यहाँ पे हमको अब कनेक्शंस हैं वो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी पे भी कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ से 0% को हम लोग क्या करेंगे, 0% ऑफ टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे और 100% टर्मिनल को 100% टर्मिनल से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे हैं, पढ़े हैं ना इसके बारे में, तो जान रहे हैं कि जो सेकेंडरी साइड रहती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग रेटेड करंट पे इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोगों ने शॉर्टिंग कर लिया, कनेक्शंस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं ट्रांसफार्मर के। अब यहाँ से हम लोगों को फिर से वही प्रोसेस करनी है कि ऑटो ट्रांसफार्मर को इनिशियल पे क्या करना है, सेट कर लेना है और फिर जाके हमको क्या करना है, सप्लाई को टर्न ऑन करना है। तो सप्लाई आप लोग देख पा रहे हैं कि फिर से टर्न ऑन हो चुकी है। और अब ये देखिए ये लोड टेस्ट है, इस पर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें आपको वोल्टेज एकदम फास्ट आपको इंक्रीज़ नहीं करना है। और ट्रांसफार्मर के माध्यम से अब सर्किट हमारा क्लोज है, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है
और बाइंड यहाँ पे सेकेंडरी हमारी शॉर्ट है तो करंट फ्लो होगी और बाइंडिंग्स में तेज। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करना है और रेटेड करंट तक इंक्रीज करना है। तो यहाँ से धीरे धीरे आप इंक्रीज कीजिए। तो देखिए करंट 1 एम्पियर तक आ चुकी है। करंट देखिए रेटेड से ऊपर चली गई है। वोल्टेज हमारा विजुअल नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम वोल्टेज पे ये क्या हो जाती है, करंट हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी आपको देनी पड़ेगी। तो इतना कम वोल्टेज है कि यहाँ से डिजिटल मीटर से हमको मेजर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो वोल्टेज रहता है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली वोल्टेज रहता है वो 20 के आसपास यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ से जो वोल्टेज हमको मिलता है वो 20 वोल्ट के आसपास हमको मिलता है। एक बार चलिए फिर से प्रयास कर ले रहे हैं दूसरे वोल्ट मीटर पर कनेक्ट करके। तो यहाँ से हम लोग फिर से इंक्रीज करेंगे इनिशियल से वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे अब हमको विजुअल हो रहा है और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करना है हमको रेटेड वोल्टेज तक। तो रेटेड करंट तक इंक्रीज करना है। तो इसकी रेटेड करंट है 4.3 एम्पियर। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको एक्सपेरिमेंट को हमको परफॉर्म करना है। बहुत ही स्लोली इसके वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो देखिए रेटेड करंट के आसपास हमारा ये रीडिंग हमको मिल रही है। तो यहाँ पे इन रीडिंग्स को हम लोग नोट कर लेंगे। तो वोल्टेज है हमारा 19.62 और करंट रीडिंग है हमारी 4.31 और वाट मीटर रीडिंग है हमारी वो मिल रही है 38। वाट मीटर रीडिंग है वो 38 है। एक बार आप भी इन रीडिंग्स को देख लीजिए। ये देखिए 38 हमको यहाँ से रीडिंग मिल रही है। तो हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज था वो हमारा है 19.62 4.310 और ये है हमारी वाट मीटर की रीडिंग 38 और ये है वाट मीटर मल्टीप्लायर। इसकी वोल्टेज रेंज हमने यूज़ की है। तो रीडिंग्स हम लोगों ने मित्रों नोट कर ली है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हमको क्या होमवर्क रहता है करने के लिए कि इसकी लॉसेस हमको मिल चुके हैं। अब एफिशिएंसी हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिए लोड पावर फैक्टर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और इस पावर फैक्टर को हम लोग ये कुछ कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो WSC इक्वल टू VSC ISC cos phi SC। तो cos phi SC की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। इक्वल टू आपका हो जाएगा WSC अपॉन VSC और ISC। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cos phi SC की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आप लोग यहाँ से परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर फाइंड कर पाएंगे। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो है आपका कॉपर लॉस। और ये जो आपने ओपन सर्किट से फाइंड किया है ये आपका आयरन लॉस। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर रेटिंग इनटू cos phi SC अपॉन रेटिंग इनटू
cos phi SC प्लस PI मीन्स आयरन लॉस और PC मीन्स कॉपर लॉस और इंटू 100। तो ये हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और जो भी एफिशिएंसी आएगी वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से cos phi SC की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका होमवर्क है। कितनी एफिशिएंसी आपको आ रही है ट्रांसफार्मर की, ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यही छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। बस इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये आप देखिए, ये फार्मूला है हमारा। यहाँ से हम लोग लोड पावर फैक्टर cos phi SC निकाल लेंगे और इस परसेंटेज एफिशिएंसी फार्मूले में हम लोग लगा देंगे। तो मित्रों, आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया या नहीं आया, मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो मित्रों, हम लोग फिर मिलेंगे न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।